कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यह बात अगर कोडरमा की इंजीनियर कुणाल के बारे में करे तो बिल्कुल सटीक बैठती है। सड़क दुर्घटना में अपने पिता के शारीरिक रूप से लाचार हो जाने के बाद उन्हें अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन नाम की एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो आपके एक आवाज से पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कंट्रोल करती है। कुणाल के पिता कौशलेश कुमार अगस्त वर्ष 2017 में घायल हो गए थे और वह पूरी तरह से चलने फिरने में लाचार हो गए थे। ऐसे में अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन बेटे के इस आविष्कार ने उनकी मुश्किलें कम कर दी और वह बेड पर लेटे लेटे अपनी एक आवाज से कंप्लीट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशन को आवाज देकर टीवी, पंखा और घर की लाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो 2021 में इग्नू ने स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड से नवाजा और वो लम्हा था जिसने मुझे एक नई पहचान दिलवा दी। उसके बाद मैं ISM धनबाद से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, जो कि नीति आयोग का है, नीति आयोग का कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप मुझे मिला हुआ। मैं CIF फेलो हूँ IIT धनबाद के साथ में और अभी SIH में मेरा सिलेक्शन हुआ और SIH में मैंने SIH फर्स्ट प्राइज जीता स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम ने मुझे बहुत नाम शोहरत दिलवाई और आज इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मतलब लगभग लाइनअप है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द अब तो बहुत जल्द ये मार्केट तक पहुंच जाएगी। उड़ीसा से 5 दिन पहले निकला 75 लोगों का समूह हजारीबाग पहुंच चुका है, जहां संघ ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सभी की मेडिकल की भी व्यवस्था की। वहीं संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्त्रिधानंद सिंह ने भी स्कूल आकर उनका हाल जाना तथा ये बताया कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं वो SMS देने ये लोग उड़ीसा से बिना किसी राजनीतिक बैनर के निकले हैं, जो सराहनीय है। बोकारो के चास इलाके में रामरुद्र +2 हाई स्कूल में शिक्षक और कक्षाओं की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों का नामांकन किया गया है। ऐसे में एक ही कमरे में कई वर्गों के छात्र छात्राओं को साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। ये कक्षा रामरुद्र +2 हाई स्कूल की है। यहाँ एक साथ 100 से ज्यादा बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को विवश है। आलम यह है कि कई कक्षाओं को एक साथ बैठाया जाता है और एक ही कमरों में अलग अलग विषय की पढ़ाई कराई जाती है। मैम पढ़ाती है तो हम लोग को ध्यान से सुनना पड़ता है। वैसे बच्चों को तो प्रॉब्लम होती है, मैम को भी थोड़ी सी परेशानी समझाने में होती है, पर हम लोग कोऑपरेट कर लेते हैं। सब में नहीं, पर है कुछ स्कूलों में, कुछ क्लासों में है ऐसे ही। यहाँ पे सर जैसे आप देख सकते हैं 300 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे और प्रॉब्लम भी होती है। हाँ, प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कोई अलग अलग सेक्शंस के बच्चे, हम लोग साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो डिफ़िकल्टीज होती है। मैम को भी होती है, हम लोग को भी होती है। गैदरिंग हो जाता है तो कंसंट्रेशन भी उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या करते कि हम लोग का स्कूल का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, क्लास इंक्रीज करें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्कूल में लगभग 1854 छात्र हैं, जबकि कमरों के नाम पे 10 छोटे छोटे कमरे और एक हॉल है। शिक्षकों का कहना है कि रूम की कमी के कारण पठन पाठन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 कमरे और एक हॉल, 11 कमरे हो गए और बच्चे आज तक 1850 के करीब बच्चे हैं। कमरों की कमी कही जाए तो अगर स्टैंडर्ड सेक्शन मानते हैं तो 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। इस मुताबिक कमरे कम से कम जितना भी है उतना और होना चाहिए। स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 5 मार्च 2022 को शिलान्यास किया था। लगभग 6 करोड़ की लागत से भवन निर्माण होना है। विभाग के अनुसार निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश टेंडर रद्द हो गया। उसके बाद फिर से टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। रूम्स की कमी के कारण हम लोगों को परेशानियां तो बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे जब क्लासेस में आते हैं और हम लोगों को
उन लोगों को जब कुछ पढ़ाना होता है अच्छे से, अगर टॉपिक्स उनको ना पढ़ा पाए तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी तो हम लोग इस हॉल को, एक थोड़ी सी फैसिलिटी हमारे यहाँ है, हॉल है, तो कोशिश होती है हमारी कि सारे जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं एक ही जगह उनको मिला के बिठाएं। लेकिन अगर रूम्स होती सेपरेटली, कुछ कम बच्चों को पढ़ाते तो वो टॉपिक्स को और। विद्यालय में सिर्फ कमरों की ही कमी नहीं है, यहाँ छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या भी कम है। शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी है। भवन निर्माण की प्रक्रिया भी कई सालों से चल रही है, लेकिन ये कब पूरी होगी ये अब भी सवाल बना हुआ है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए बोकारो से चमन कुमार की रिपोर्ट।